अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज मैं आपके साथ जमे हुए गोश्त को खोलने का तरीका शेयर करूंगी कि कैसे बर्फ़ से जमे हुए गोश्त को आप आसानी से खोल सकते हैं उसके टेस्ट को ख़राब किए बगैर। तो आप देख रहे हैं कि ये गोश्त है, बर्फ़ बना हुआ है। अगर आपको जल्दी है और कुछ भी फटाफट बनाना है तो हकीकतन ऐसा गोश्त एक बहुत बड़ा मसला है। अगर आप ये करेंगी कि इसको नल के नीचे कर देंगी या फिर गर्म पानी डालकर इसको रख देंगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, तो जिसकी वजह से जो हमारा टेस्ट है गोश्त का वो ख़राब हो जाता है। और अक्सर हम ऐसे गोश्त को जब पका लेते हैं तो घर वाले कह रहे होते हैं कि टेस्ट कुछ नहीं बना, कोई कमी सी रह गई है, क्या हुआ है। तो हम ये सोच रहे होते हैं कि शायद ज़्यादा अरसे गोश्त फ्रीज़र में पड़े रहने की वजह से उसका जायका नहीं बन रहा, वो गोश्त ख़राब हो चुका है। तो जनाब, हमने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं दोहरानी, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। हमने उसके टेस्ट को बरकरार रखना है और इस गोश्त को कैसे फटाफट से खोलना है, आइए देखते हैं। तो वीवर्स, ये है मेरे पास गोश्त और ये देखें, आप देख रहे हैं कि ये अभी अभी ताज़ा मैंने निकाला है फ्रीज़र से और ये बिल्कुल जमा हुआ है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको लेना है खोल। बहुत ही आसान तरीका, आप जल्दी से इसका ये काम करें और फिर अपना जो कुकिंग की तैयारी है वो शुरू कर लें और उसके बाद आप देखेंगी कि ये गोश्त हमारा खुल चुका होगा। बहुत ही आसान तरीका, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में, ये आपके सामने ही मैं सब कुछ कर रही हूँ। तो वीवर्स, अब ये जो गोश्त है इसके ऊपर हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर लगा देना है नमक। कोई सा भी आपके पास नमक हो आप वो लगा दें। ये देखें, मैं इसके ऊपर नमक लगा रही हूँ। हर तरफ से, साइडों पर, ऊपर नीचे, हर तरफ से हमने अच्छी तरह से इसको लगा देना है नमक। ये देखें, नमक लगाने के बाद वीवर्स हमने इसको रख देना है। तो वीवर्स, ये देखें, नमक हमारा हर तरफ अच्छी तरह से लग चुका है। तो हमने क्या करना है, इसको देना है रख। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को ज़्यादा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप जल्दी चाहती हैं तो आपने एक और काम करना है, हमने रख लेना है एक और बर्तन। ये देखें, ऐसा हमने कोई बर्तन ले लेना है और वीवर्स उसके ऊपर मैं इसके अंदर डाल दूँगी गर्म पानी। तो वीवर्स, ये देखें, मैं इसके अंदर अब गर्म पानी शिफ्ट कर रही हूँ। गर्म पानी डालने के बाद हमने जो बर्तन है वो इसके अंदर रख देना है। आपने ध्यान करना है कि ये पानी गर्म होना चाहिए। तो वीवर्स, अब हमने इसको कवर करके रख देना है ताकि ये आसानी से खुल जाए और हमारा काम फटाफट से हो जाए। तो वीवर्स, ये देखें, ये वो गोश्त है जिसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी थी कि गोश्त को सेव कैसे करना है, महफूज कैसे करना है लंबे अरसे तक, और इसमें कोई फ्रीज़र से स्मेल नहीं आएगी, कोई ब्लड नहीं निकलेगा, लाइट चली जाएगी तो कोई मसला नहीं होगा। तो वीवर्स, ये देखें, मैं आपको उस गोश्त को खोलने का तरीका बता रही हूँ कि ये देखें कितना आसान है, कोई इसमें ब्लड नहीं जमा हुआ और ये देखें ये बर्फ़ से जमा हुआ है, लेकिन ये देखें कितनी आसानी से ये खुल रहा है। ये देखें, मैं आपके सामने ही खोल रही हूँ। तो वीवर्स, जब भी कोई मेहमान आए और फटाफट से हमने तैयारी करनी हो तो इस तरह आपने गोश्त को खोलना है। ये देखें, ये आसानी से खुल गया। इसको सादा पानी से नल के नीचे से गुजारें और ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा कि ताज़ा हो। और यकीन करें, इसके टेस्ट वाइज भी इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, ऐसा ही लगेगा जैसे ये बिल्कुल फ़्रेश गोश्त हो। तो आपने इस तरीके को ज़रूर अपनाना है जब भी आपने गोश्त को फ्रीज़ करना हो। तो वीवर्स, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपने वहां से जाकर ज़रूर चेक कर लेना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाई, इस तरीके से गोश्त को महफूज नहीं कर पाई और दूसरा तरीके से आपने गोश्त को फ्रीज़र में रख दिया, तो उसका तरीका तो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ। तो वीवर्स, गोश्त पकाने की मैंने तमाम कर ली है तैयारी। अब ये मैं आपके सामने ही इसका ढक्कन उठा रही हूँ और ये देखें, इसको मैंने बिल्कुल नहीं हिलाया, बिल्कुल खोलने की कोशिश नहीं की, ये वैसे ही है जैसे मैंने आपके सामने रखा था। तो वीवर्स, अब हम क्या करेंगे, इसके जो नीचे वाला बर्तन है हमने कर देना है इसको साइड पर। साइड पे करने के बाद अब ये देखें, मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा रही हूँ। आप इसका पहले कलर देख लें, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। जिस तरह अगर हम गर्म पानी डालते हैं ना तो वो इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। ये आपको खुद अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये देखें, ये बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताज़ा। और ये देखें, ये आपके सामने ही सारा गोश्त एक एक करके खुल जाएगा। ये देखें, और टेस्ट में इसके बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। आपने इस तरीके को ज़रूर अपनाना है, इस तरीके से आपने गोश्त को ज़रूर खोलना है। और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके।
तो वीवर्स ये देखें, मैं आपके सामने ही इस तरह तमाम गोश्त को खोल रही हूँ और ये देखें ये एक एक पीस जो है इसका अलहदा हो चुका है। ये देखें। तो वीवर्स गोश्त खोलने के लिए मैंने जो बर्तन इस्तेमाल किया है ये डिनर सेट का है। अगर आप इस प्रोसेस को इससे भी ज़्यादा फास्ट करना चाहती हैं तो आप सिल्वर या स्टील का बर्तन भी यूज़ कर सकती हैं। उससे ये प्रोसेस यानी गोश्त खोलने का जो अमल है वो ज़रा इससे भी जल्दी हो जाएगा। तो वीवर्स एक बात मैं आपको ज़रूर यहाँ पर बता दूँ कि आपने जब इस गोश्त को धोना है तो अच्छी तरह से धोना है। आपने सालन बनाते हुए, कोई भी चीज़ बनाते हुए ज़रा नमक कम ही यूज़ करना है और टेस्ट करने के बाद आपने दोबारा से नमक यूज़ करना है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें नमक थोड़ा सा रच गया हो। तो इसलिए इसको पहले अच्छी से वॉश कर लें और फिर उसके बाद आपने इसको टेस्ट करके नमक आपने डालना है। तो कुछ भी बनाना हो, फटाफट से तैयारी करनी हो तो इस तरीके को ज़रूर अपनाइएगा। तो वीवर्स मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।